चीन की सेना भारत की सरजमी पर घुस आई है और बहुत बड़ी तैनाती वहां पर कर दी है। असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन की सीमा है वहां पर स्थिति क्या है, आइए अगले कुछ मिनट में हम अपने दर्शकों को ये समझाते हैं। ये जो पीली लाइन है ये है नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इस तरफ पर भारत है, उस तरफ पर पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यह है जम्मू का इलाका, यह है कश्मीर घाटी का इलाका और यहाँ पर है लद्दाख का इलाका। ये जो डॉटेड काली लाइन आप देख रहे हैं ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत की सेना इस तरफ है और चीन की सेना उस तरफ है। यह है अक्साई चिन, जो कि वैसे तो भारत का इलाका है लेकिन इस वक्त चीन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और इसके बीचों बीच है ये पेंगोंग त्सो लेक। इसको मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाता हूँ। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, कुल मिला के 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई का सवाल है 5 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। ये वाला जो इलाका है ये भारत का इलाका है, झील के उस पार का जो इलाका है वो चीन का इलाका है। इस इलाके को इसकी दक्षिण तट कहते हैं, यानी कि ये सदर्न बैंक का इलाका है। जो ऊपर का इलाका है उसको नॉर्दर्न बैंक यानी कि जो इसका उत्तरी तट है। और यहाँ पर इस झील के लगभग बीचों बीच है फिंगर 4, जिसको लेकर पूरा फसाद इस वक्त चल रहा है। असल में मामला क्या है, आइए मैं अब आपको अगले नक्शे में दिखाता हूँ। ये बहुत अहम नक्शा है और अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे आपको समझ में आएगा कि असल में चल क्या रहा है। ये है फिंगर 1 का इलाका। फिंगर क्यों? क्योंकि यह है पहाड़, पहाड़ की यह है उंगली और उंगली पर है फिंगर 1। इसको भारतीय सेना की टर्मिनोलॉजी में फिंगर 1 कहा जाता है। यह है फिंगर 2, यह है फिंगर 3, यह है फिंगर 4। अब जो नीली ये लकीर आपको दिख रही है ये इलाका भारत के कब्जे में है और ये एक सड़क है जो कि भारत ने बनाई हुई है और यहाँ पे हमारी सेना गश्त करती है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चला करती हैं। ये है फिंगर 4 का इलाका, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत का मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक चलती है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं ये लकीर है भारत के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा फसाद असल में है क्यों? वो इसलिए क्योंकि चीन का मानना है कि ये वाली जो लकीर है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इसके बीच का जो इलाका है वो विवादित स्थल है, जहां पे ये तय नहीं हो पा रहा है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि नक्शा भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये किसकी जमीन है। तो साधारण तौर पे हमारी जो सेना है वो भी यहाँ पे गश्त करती है, चीनी सेना भी गश्त करती है और अक्सर कई बार क्या होता है जब ये यहाँ से हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ी निकलती है, यहाँ से चीन की सेना की टुकड़ी निकलती है, तो इनके बीच में क्लैश हो जाता है। कई बार हमारी जो बोट्स हैं ये मोटर बोट्स हैं, काफ़ी स्पीड से चलती हैं, तो ये मोटर बोट भी हमारी जाती है फिंगर 8 तक गश्त लगाने के लिए और इसी तरीके से चीन की बोट भी फिंगर 4 तक आती है। पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ, जब पूरा कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा था तो भारत की सेना को कहा गया था कि आपको फिलहाल जो आपकी साधारण समर टाइम एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करनी ताकि कोरोना वायरस फैले नहीं। इस चक्कर में हमारी जो सेना थी वो अपनी समर एक्सरसाइजेज नहीं कर रही थी। तो चीन की जो सेना है ये है श्रीजेप 1, 2, ये चाइनीज़ बेस है, चाइनीज़ पोस्ट हैं और यहाँ पे इनकी कंपनियाँ हैं। तो ये जो चाइनीज़ पोस्ट से आगे इनका एक बेस कैंप है। तो चाइनीज़ आर्मी ने क्या किया, आते आते वो फिंगर 4 पे आके बैठ गए। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 पे आके बैठ गई और साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है। लेकिन इस वक्त जब हमारी सेना गश्त करने की कोशिश करती है तो चीनी हमें इसके आगे जाने नहीं दे रहे। तो भारत की उम्मीद क्या है और भारत की मांग क्या है? भारत की मांग यह है कि चीनी सेना वापस चले जाए, क्योंकि 20 अप्रैल से पहले चीनी सेना यहाँ पर जो बेस है ये चाइना का बेस है और चाइनीज आर्मी फिंगर 8 के पार पे अपने बेस पे बैठती थी। जैसे ये है भारत का बेस यहाँ पे। असल में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो नीली लकीर है ये है सड़क, यानी कि ये पक्की सड़क है। ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं ये डॉट, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये डॉट 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 असल में पक्की सड़क नहीं है, एक कच्चा रास्ता है जहाँ पे सेना के सैनिकों को वॉक करके जाना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है। और ये जो बेस है उस बेस से फिंगर 4 तक आने में हमें गश्त लगानी पड़ती, जबकि चाइनीज़ पहले कच्ची सड़क थी यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ कि जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पे जो सेना थी इसको विड्रॉ करके चुशूल बटाली उस इलाके में ले जाया गया जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पे चीन ने होशियारी करके क्या किया, इनका जो बेस कैंप था वहाँ से फिंगर 4 तक एक कच्ची सड़क बना दी। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, जब ये आए तो इस सड़क को पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी
अगर पक्की सड़क हो तो सेना स्पीड से मूव कर पाती है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट आ पाती है। भारत ने क्या किया है, यहाँ पर तैनाती बहुत बढ़ा दी, क्योंकि भारत की सेना कहीं पर भी दबाव में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमने अपनी आर्टिलरी गन्स, अपने मोटार शेल्स को मूव कर दिए, ताकि चीन को भी पता चले कि अगर वो भारत से पंगा लेता है तो भारत भी मुंह तोड़ जवाब इसका देगा। लेकिन फिलहाल कुल मिला के जो टेंशन है वो फिंगर 4 के इलाके पे, यानी कि यहाँ पर क्योंकि चाइनीज आर्मी अलग अलग कैंप्स में यहाँ तक आ गई है और भारत की आर्मी ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट यानी कि अगर यहाँ पर चीन बैठा है तो उसके ठीक सामने भारत की सेना बैठी। अब हमारी उम्मीद यह है कि चाइनीज वापस चले जाएंगे। अगर ये नहीं होते, वापस नहीं जाते, तो फिर मैटर एस्केलेट करने की आशंका है, यानी कि चीज़ें वायलेंट हो सकती हैं, दोनों के बीच में गोलियां चल सकती हैं, क्योंकि आखिरकार इनके पास बेहद खतरनाक हथियार हैं, चीन के पास भी और भारत के पास भी। एक चीज़ और जो याद रखनी है वो ये कि 1962 का भारत नहीं है और ना ही 1962 की भारत की सेना है। भारत के पास ऐसे असला हैं, ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिससे हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि चीन जैसे 20 अप्रैल से पहले था वापस अपने बेस कैंप के पास चले जाएगा। और असल में जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है वो ये कि ये जो चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उनके हिसाब से ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें कोई समानता आए और एक बार ये तय हो जाए कि असल में बॉर्डर कहाँ से, फिर हमें भी पता है कि आपको कहाँ पे रहना है, उनको भी पता है कि उनको कहाँ पे रहना है। और ये जो अभी हुआ है कि हमारी गश्त फिंगर 8 तक जाती थी, अब वो गश्त फिंगर 4 के आगे करने नहीं दे रहे, तो ये यथास्थिति हमें मंजूर नहीं है। और 6 जून को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जो कि हमारे 14 कोर के कमांडर हैं और उनके जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं जो कि इनका वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, उनके जो कोर कमांडर हैं उनके बीच में बातचीत होगी। ऐसा साधारण तौर पे नहीं होता, यूजुअली जो बातचीत होती है वो जो बटालियन कमांडर हैं या कंपनी कमांडर है उनके लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश होती है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं डायलॉग को मौका दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि दुश्मन को आखिरकार चाहिए क्या वो वापस जाएगा या फिर यहीं बना रहेगा। इस स्थिति पे हमारी पूरी नज़र बनी हुई और हमारी कोशिश ये थी कि इस नक्शे के जरिए हम समझाएं आपको कि दरअसल फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल क्या रहा है।